उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल दिल्ली से आ रही ट्रेन अचानक दो हिस्सों में बंट गई, जिसके चलते यात्री घबरा गए और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। जानकारी के मुताबिक नंदकानन एक्सप्रेस आनंद विहार से ओडिशा के पुरी जा रही थी। जब ट्रेन चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचने वाली थी तो अचानक ट्रेन की कपलिंग टूट गई और ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इस दौरान यात्रियों को तेज झटका लगा। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन अलग होने के साथ उन्हें झटका महसूस हुआ। बताया गया कि स्लीपर कोच S4 बोगी की कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई थी। घटना के बाद देखते ही देखते हड़कंप मच गया। ट्रेन में सवार यात्री दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक ये हादसा ट्रेन संख्या 12876 नंदन कानन एक्सप्रेस के साथ हुआ है। गनीमत ये रही कि स्टेशन के पास होने के कारण ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि DDU जंक्शन से खुलने के कुछ ही देर बाद ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। ट्रेन की स्लीपर S4 बोगी की कपलिंग टूटने से ये हादसा हुआ, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद यात्री डरे हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि ट्रेन पहले से ही 3 घंटे की देरी से चल रही थी और इस घटना के बाद यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में और देर हो गई। हम दिल्ली से मेदिनीपुर जा रहा था, ठीक है। हम बेंगल का रहने वाला है। हम था S5 में और बॉगी जो टूट के गया S4 वाला, S4 और S5 वाला टूट के आधा आधा हो गया। हम S5 का लास्ट 80 नंबर सीट पे था, तो वहाँ से अचानक टूट गया। हमें हमारा सामने वहाँ धुआं हो गया और हम लोग पहले से लेट था और गाड़ी टूटने के बाद और 3-4 घंटा हम लेट से है। अभी भी हमें पता नहीं, कोई इन्फॉर्म नहीं है तो हम कब तक घर पहुँचेंगे। अभी हम लोग सुरक्षित है। क्या स्थिति हुई जब ये घटना हुई? स्थिति हुआ था सर, हम वो गाड़ी स्लो था, इसकी वजह से हम शायद अभी तक ऐसे जिंदा सेफ हूँ। अगर स्पीड रहता तो हम शायद सेफ नहीं भी नहीं रहता। तो गाड़ी स्टेशन से छोड़ने के बाद गाड़ी स्लो ही था, इसलिए हमें लग रहा है जो हम सेफ है। नंदनकानन एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से उड़ीसा जा रहे थे। क्या हुआ? ऐसा हुआ कि 9:30 बजे 10 बजे के आसपास में तो यहाँ पे ट्रेन दो टुकड़ों में बट गया। अचानक टूट गया था दो टुकड़ों में। तो पीछे वाले ट्रेन पे हम थे, आगे वाले का जो हिस्सा है वो आगे पे अगला वाला चला गया। S4, S5। तो फिर यहाँ से हम पीछे थे, तो हाउलिंग होने लगा। दौड़ भाग 3-3.5 घंटे के लगभग आसपास में हम वहीं पे फंसे हुए थे भीड़ पे। तो फिर पीछे आए, पीछे आने के बाद में ट्रेन बैक हुआ, होने के बाद यहाँ आया। अभी कैसे पता चला? ऐसे ही ट्रेन बंद हो गया तो ज्यादा टाइम हो गया। भाग दौड़ में देखे तो बाहर आके देखे तो ऐसा सिचुएशन है। पब्लिक इकट्ठा है, टूटा हुआ है ट्रेन। प्लेटफॉर्म कोच नंबर 4 और 5 बीच में छूट गया। ऊपर से जैसे छूटा उसमें से भागदौड़ मचा, तुरंत उतर के गया। टेक्नीशियन थोड़ी देर बाद आया, पुलिस जाने नहीं दिया। ये लापरवाही का पूरा है। जैसे आवाज आया, निकल गया, 4 कमरा आगे चला गया, सारे कमरा पीछे है। ऐसे चला जा रहा है, यही भागदौड़ में ऊपर से हल्ला हुआ तो पता चला। जैसे उतर के गया तो दोनों अलग अलग है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद अलग हुए ट्रेन के हिस्सों को DDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पर लाया गया। इसके बाद हादसे वाली बोगी में सवार लोगों को दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया। बाद में ट्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़कर करीब रात 1 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। करीब 6 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जैसे ट्रेन पार्ट हो गई थी नहीं, और दोनों जो पार्टी ट्रेन है दोनों को लाया गया है एक 7 प्लेटफॉर्म, एक नंबर 108 पर। फिर डैमेज कोच को काट करके फिर पुनः जो है 7 पर गाड़ी को रेडी करवाया जाएगा और साथ ही गाड़ी को खुलवाई जाएगी। इस दौरान कितने देर खड़ी रही पार्ट होने के बाद? करीब 1.5-2 घंटे रही है। 1.5-2 घंटे में आ गई है, प्लेटफॉर्म पर आ गई है। और पैसेंजर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? पैसेंजर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है।